हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज अपन पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ, जिसे विभव या विभवांतर के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले देखो, विद्युत वाहक बल कहते किसे, ईएमएफ किसे कहा जाता है। विद्युत वाहक बल देखिए, ये मान लीजिए कोई धारावाही चालक तार है। किसी धारावाही चालक तार में इकाई आवेश को, यहां पर मान लीजिए कोई इकाई आवेश है, एक कूलाम आवेश है, एक कूलाम आवेश चालक तार में इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ये मान लीजिए यहां पर आवेश है, ये बिंदु कोई ए है और यहां पर कोई दूसरा बिंदु है बी। इस एक कूलाम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने के दौरान अपने को कितना कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य को ही इन दोनों बिंदुओं के बीच का कहते हैं ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल। किसी इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के दौरान किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो देखिए, ये तो होगी इसकी परिभाषा। सूत्र क्या होगा, इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के दौरान किया गया कार्य, किसके लिए कार्य किया है, इकाई आवेश को। तो विद्युत वाहक बल का सूत्र हो जाएगा कार्य बटे आवेश। मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक बटे आवेश का मात्रक। कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम। जूल प्रति कूलाम विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं वोल्ट। जूल प्रति कूलाम को ही क्या कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है। ये इसका मात्रक है। ये इसकी बेसिक डिटेल है जिसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं कि सेल का विभव क्या होता है। अब पढ़ते हैं अपन सेल की। सेल का विभव क्या होता है, अर्ध सेल का विभव पढ़ेंगे, कंप्लीट सेल का विभव पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ये अपन ने डेनियल सेल बनाया था, ये बीच में अंदर दीवार लगी हुई है और ये इलेक्ट्रोड लगे हुए, जिंक का इलेक्ट्रोड और ये कॉपर का इलेक्ट्रोड, और ये दोनों जुड़े हुए। ये जैसे ही डेनियल सेल को अपन कंप्लीट करके इसको जोड़ेंगे तो जोड़ते इसमें रिएक्शन स्टार्ट होती है। अपने को पता है एनोड की तरफ ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, कैथोड की तरफ अपचयन अभिक्रिया होती है। तो रिएक्शन के दौरान क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोड है, अपन ने देखा था कि यहां पर जो इलेक्ट्रोड है जिंक धातु का था, ये जिंक Zn+2 आयनों के रूप में इस विलयन में विलय होता है, रिएक्शन होती है। यहां पर जो Cu+2 आयन थे वो Cu+2 आयन इस इलेक्ट्रोड पर जमा होते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड और इस विद्युत अपघट्य, एक तो अपने पास में क्या है इलेक्ट्रोड, ये तो, और ये है विद्युत अपघट्य। इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य, इन दोनों के मध्य आवेश की एक द्विक परत का निर्माण हो जाता है। अभिक्रियाओं के दौरान एनोड या कैथोड जो भी है, उसमें रिएक्शन के दौरान धातु का इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य का विलयन, दोनों की जो संधि पृष्ठ होती है, जहां पर दोनों मिले हुए हैं, वहां पर एक विद्युत का द्विक परत का निर्माण होता है, द्विक स्तर उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये द्विक परत जो बन रही है, इसके कारण विभव उत्पन्न होगा। ये जो द्विक स्तर बन रहा है, इसके कारण क्या उत्पन्न होगा, विभव। और इस विभव को ही कहेंगे हम, ये जो आधा सेल है, इस अर्ध सेल का विभव, इस अर्ध सेल का विद्युत वाहक बल ये होता है अर्ध सेल का विभव होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे रिएक्शन होती है, चाहे आप इस तरफ ले सकते हैं, यहां पर जैसे रिएक्शन होगी तो ये जो धातु का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इस इलेक्ट्रोड और ये जो विद्युत अपघट्य का विलयन है, इन दोनों के मध्य आवेश का एक द्विक स्तर बनेगा। इलेक्ट्रोड और ये विलयन, दोनों के मध्य आवेश का एक द्विक स्तर, द्विक परत बनेगी, जिसके कारण विभव उत्पन्न होता है। आवेश की द्विक परत बनने के कारण क्या उत्पन्न होता है, विभव। और
उस विभव को अपन उस अर्ध सेल का विभव कहेंगे। जैसे ये एनोड अर्ध सेल का विभव हो गया और ये इधर कैथोड अर्ध सेल का विभव हो जाएगा। तो ये तो हो गया सेल का अर्ध सेल का विद्युत वाहक बल। ये जो अर्ध सेल है, अगर इसकी सांद्रता कितनी हो, इकाई हो, यदि अर्ध सेल की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो, सांद्रता इकाई हो, तो ये जो विभव उत्पन्न हुआ है, जिसे हम अर्ध सेल का विभव बोल रहे हैं या एनोड का विभव बोल रहे हैं, उससे मानक विभव कहेंगे। मानक विद्युत वाहक बल या मानक विभव। देखिए थोड़ा सा अंतर। नॉर्मली जो विभव है, किसी भी सांद्रता पर जो द्विक परत बन रही है, विभव बन रहा है, उसको अपन अर्ध सेल का विभव बोल रहे हैं। लेकिन अगर इसमें सांद्रता, यहां पर जो जिंक सल्फेट विलयन घुला हुआ है, उसकी अगर सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर है, तो जो विभव उत्पन्न होगा उस विभव को अपन नॉर्मल विभव न बोल करके क्या बोलेंगे, मानक विभव कहेंगे। ये तो हो गया अर्ध सेल का यानी आधे सेल का विभव। अब अपन बात करेंगे कंप्लीट पूरे सेल के विभव की। यहां पर मान लीजिए ये जो आधा सेल है, इसके विभव को अपन मान लेते हैं ई एनोड, और इस तरफ जो विभव उत्पन्न हुआ है उसको अपन मान लेते हैं ई कैथोड। यहां पर ऑक्सीकरण विक्रिया होती है, तो इसे आप ऑक्सीकरण विभव भी बोल सकते हैं। ऑक्सीकरण विभव। तो ई कैथोड को आप क्या कह सकते हैं, अपचयन विभव बोल सकते हैं। ठीक है। या आप दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि वह इलेक्ट्रोड जहां पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, उसके विभव को ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है, तथा वह इलेक्ट्रोड जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, उसके विभव को अपचयन विभव कहा जाता है। इस तरह से भी बोल सकते हैं आप इसको। अब देखिए ये तो है इस आधे सेल का विभव, ये है इस आधे सेल का विभव। इस इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य जो विभव उत्पन्न हुआ है उसको बोल रहे हैं अपन एनोड का विभव, इधर कैथोड का विभव। कंप्लीट सेल का, पूरे सेल का विभव, इस पूरे सेल का विभव कितना होगा। किसी सेल के कैथोड एवं एनोड के विभव का अंतर, कैथोड का विभव मान लो जैसे इसका विभव 5 वोल्ट है, इसका विभव मान लो 2 वोल्ट है, तो अंतर कितना हो गया, कैथोड 5 वोल्ट, ये मान लीजिए 2 वोल्ट। किसी सेल के कैथोड का विभव और एनोड के विभव का अंतर उस सेल का विभव कहलाता है। यानी सेल का विभव हो गया 5 और 2 का अंतर यानी 3 वोल्ट। सेल का विभव कितना हो गया, 3 वोल्ट। इसे कहते हैं सेल विभव। सीधी सी परिभाषा है, किसी सेल में कैथोड एवं एनोड अर्ध सेलों के विभव का अंतर संपूर्ण सेल का विभव कहलाता है। यानी आप ये कह सकते हैं सेल का विभव, ई सेल, विभव को अपन ई के द्वारा लिखेंगे, ई एनोड ई कैथोड, सेल कहे तो ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एन, ये होता है सेल का विभव, कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई जो कैथोड होता है उसको अपन हमेशा राइट साइड में लिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं राइट माइनस ई, एनोड को लिखते हैं हमेशा लेफ्ट साइड में, ई लेफ्ट। ये होता है संपूर्ण कंप्लीट सेल का विभव। यदि इन दोनों अर्ध सेलों की सांद्रताएं इकाई हैं, यहां पर जिंक सल्फेट की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर है, तो इसके विभव को अपन क्या कहेंगे, मानक विभव कहेंगे। और उस मानक विभव को अपन ई नोड एनोड के द्वारा शो करेंगे। नॉर्मल विभव को ई एनोड, और अगर मानक विभव है तो ऊपर नोड लगा देंगे, ई नोड एनोड। और अगर यहां पर इस सेल अर्ध सेल की सांद्रता भी इकाई है, कॉपर सल्फेट भी हमने 1 मोल प्रति लीटर बोल रखा है, तो कैथोड के विभव को भी हम कहेंगे मानक विभव। तथा उस स्थिति में जो सेल का विभव होता है उसे सेल का मानक विभव कहा जाता है, यानी ई नोड सेल कहेंगे उसको। यदि एनोड एवं कैथोड पर उपस्थित विद्युत अपघट्यों की सांद्रताएं 1 मोल प्रति लीटर यानी इकाई हैं, तो सेल के विभव को मानक विभव कहा जाता है। यानी ई नोड सेल
बराबर हो जाएगा ई नोड कैथोड या राइट माइनस ई नोड एनोड या लेफ्ट। सेल का मानक विभव कितना होगा, कैथोड का मानक विभव और एनोड के मानक विभव का अंतर, जैसे नॉर्मली होता है वैसे मानक विभव हो जाएगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रोड है उसको अगर आप अर्ध सेल को चेंज कर देते हैं, जैसे ये मान लीजिए यहां पर जो जिंक का अर्ध सेल है इसका मान लीजिए जैसे मानक विभव होता है 0.76 वोल्ट है, जिंक अर्ध सेल का मानक विभव हमने मान लिया कितना होता है 0.76 वोल्ट होता है। अब अगर आपने किसी सेल में इसे चेंज कर दिया, अब यहां पर तो आपने इसको किस रूप में लगा रखा है, एनोड के रूप में लगा रखा है, ऑक्सीकरण के रूप में लगा रखा है। मान लीजिए कोई दूसरी धातु के साथ आप इसका अर्ध सेल बनाए और वहां पर यह कैथोड के रूप में लग जाए, यानी इसका अगर अपचयन होगा तो इसका विभव, एनोड का विभव हमेशा कैथोड के विभव का अपोजिट होता है, विलोम होता है। तो उस स्थिति में इस जिंक का विभव, अभी जिंक का मानक विभव है 0.76 वोल्ट, उस स्थिति में मानक विभव हो जाएगा -0.76 वोल्ट हो जाएगा। अर्थात एनोड और कैथोड दोनों अर्ध सेलों के जो विभव होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं, विलोम होते हैं। अगर जिंक का यहां पर एनोड है, अगर बाद में कैथोड बनेगा तो जो इसका विभव है वो इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये तो बात हुई सेल के विभव, अर्ध सेल का विभव, एनोड अर्ध सेल का विभव, कैथोड अर्ध सेल का विभव, दोनों का अंतर सेल का विभव। अगर सांद्रता इकाई है तो उस विभव को अपन मानक विभव कहते हैं। अब एक अपन कई बार देखते हैं, एक नाम आता है विभवांतर और एक अपन बोल रहे हैं विभव। क्या दोनों में कोई अंतर है? बिल्कुल, विभवांतर अलग होता है, विभव अलग होता है। देखिए क्या होता है, परिभाषाएं दोनों की लगभग वैसे सेम ही है। ईएमएफ विद्युत वाहक बल, ये दोनों ही इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ट्रांसफर करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को ही विभव या उस कार्य को ही विभवांतर कहते हैं। उस कार्य को विभव कब कहेंगे? जब परिपथ में धारा का प्रवाह है न, जब परिपथ में धारा का प्रवाह न है, उस स्थिति में एक आवेश को, इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको अपन क्या कहते हैं? विभव बोलते हैं। ध्यान रखना है, जैसे ये कोई चालक तार है और मान लीजिए इसमें करंट प्रवाहित नहीं, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, धारा प्रवाहित नहीं हो रही, और फिर आप इस एक आवेश को यहां से बिंदु ए से, एक कूलम आवेश है और इसको हम बिंदु ए से बिंदु बी तक लेके जाते हैं, तो आपको जो कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को तो हम कहेंगे विभव। जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही है उस स्थिति में, और यदि इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, उस स्थिति में अगर आप इसी आवेश को यहां से यहां तक लेके आ रहे हैं तो आप जो कार्य करेंगे उस कार्य को हम कहेंगे विभवांतर। ये दोनों में अंतर है, यानी विभव में धारा प्रवाह नहीं होता है और विभवांतर में धारा का प्रवाह होता है। जिस परिपथ में धारा का प्रवाह होता है उसको अपन बंद परिपथ कहते हैं। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, ध्यान रखना, ये अपोजिट लिखते हैं बंद। बंद का मतलब उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, और धारा प्रवाह नहीं होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? खुला परिपथ। तो सरल शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि खुले परिपथ का विद्युत वाहक बल विभव कहलाता है और बंद परिपथ का विद्युत वाहक बल विभवांतर कहलाता है। ये दोनों में डिफरेंट है। अब यहां पर तो चूंकि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो आप इसका विभवांतर का जो मापन है वो किसके द्वारा कर सकते हैं? वोल्टमीटर से कर सकते हैं। धारा प्रवाहित हो रही है और धारा प्रवाहित हो रही है तो विभवांतर का मापन इजीली आप वोल्टमीटर के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन विभव का मापन वोल्टमीटर से नहीं कर सकते, क्योंकि विभव माप रहे हैं आप तो धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, परिपथ खुला है उस समय, तो परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। उस स्थिति में आप विभव का मापन कैसे करेंगे? क्योंकि वोल्टमीटर अगर लगाएंगे तो वोल्टमीटर तो इलेक्ट्रिसिटी से काम करेगा, जब धारा प्रवाहित होगी तब कार्य करेगा। यहां पर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो इसका मापन करने के लिए अपने पास में होता है एक यंत्र जिसका नाम है विभव मापी। विभव का मापन विभव मापी द्वारा होता है
और विभवांतर का मापन वोल्टमीटर द्वारा होता है। ध्यान रखिए, विभव का जो मान है वो अधिकतम होता है। विभव का मान विभवांतर की तुलना में विभव का मान हमेशा ज्यादा होगा। विभव का मान ज्यादा होगा और विभवांतर का मान कम होता है, ये भी ध्यान रखना आपको। सेल का जो अधिकतम विद्युत वाहक बल होता है उसके बराबर होता है विभव। तो सेल का जो अधिकतम ईएमएफ होगा ना, उसके बराबर होगा विभव का मान। जबकि विभवांतर का मान सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल से कम होगा हमेशा। ये तो अधिकतम ईएमएफ सेल के अधिकतम ईएमएफ के समान होगा और वो सेल के अधिकतम ईएमएफ से हमेशा कम होता है। ये विभव और विभवांतर में डिफरेंट है। दोनों में समानता यह है कि दोनों का ही मात्रक वोल्ट होता है। विभव और विभवांतर दोनों का मापन किसके द्वारा किया जाता है? वोल्ट। क्योंकि दोनों ही है क्या है, तो विद्युत वाहक बल लेना, इसलिए दोनों का जो मापन है वो किसके द्वारा करते हैं अपन? वोल्ट के द्वारा दोनों का मापन किया जाता है। ये अंतर है विद्युत वाहक बल के विभव में और विभवांतर में, ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में अपन ये देखेंगे कि अगर अपने पास में कोई एक आधा सेल है तो उसका विभव हम कैसे ज्ञात करें। तो उसका विभव ज्ञात करने के लिए हम एक मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्माण करेंगे, जिसको SH या NH बोलते हैं। उसका निर्माण करके अपन केवल एक अकेले अर्ध सेल का विभव निकाल सकते हैं। इसीलिए वो बाकी का सब अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। विद्युत वाहक बल कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।